हे गाइज, रुक जाना नहीं। परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। ठीक है, तो वो क्या खुशखबरी है आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बता ही देते हैं ना यार, क्यों सस्पेंस में बच्चों को डालना है ना। उनका कहने का मतलब ये है कि सर अगर हम फेल हो गए हैं तो हमारा क्या हुआ, क्या हमें दूसरा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हमारा साल बर्बाद हो जाएगा कि बच जाएगा। तो यही सब आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दूसरा डाउट हम वो क्लियर करने वाले हैं, SYCT का मतलब क्या कहलाता है, SYCP का मतलब क्या कहलाता है। जितने भी आपके मन में क्वेश्चन है यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, कहीं पे SYCT लिखा है, कहीं पे ग्रेस लगा है, कहीं पे डिक्टेंशन लगी है, ये सब आप लोग पहचान जाएंगे। ठीक है, और सबसे भारी मात्रा में क्वेश्चन आने वाला ये है कि हम सर कैसे पहचानेंगे कि हम फेल हैं या पास, क्योंकि कोई पहचान ही नहीं पा रहा कि हम फेल हुए हैं कि कोई या हम पास हो गए हैं। यही सब वीडियो में जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि हमने एक पूरा ही जो आपकी मार्कशीट होती है उससे हमने कैप्चर कर लिया है। डिक्टेंशन का सबको मतलब पता है, जिसके 75 नंबर से यानी 75% अधिक अंक आते हैं, उससे अधिक या उसके बराबर, उसमें डिक्टेंशन लगी रहती है। ग्रेस किसको कहा जाता है, जिसमें संबंधित विषय के कृपांक से उत्तीर्ण, यानी कि उसको 5 या 6 नंबर से कमी पड़ रही थी तो वो दे देते हैं और ग्रेस लगा के आपको पास कर देते हैं। मेन बात आती है SYCT का मतलब। इसमें साफ साफ शब्द में ये लिखा है, अगर जिस व्यक्ति या बच्चा या भाई जो भी है मेरा, जिस विषय में उसका SYCT लगा हुआ है वो सीधे सीधे फेल है, क्योंकि उसने खुद कहा है संबंधित विषय, यानी कि जिस विषय में आपका SYCT लगा हुआ है वो सैद्धांतिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है, यानी कि वो उसमें फेल हो गया है। अब देखो हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं और साथ ही साथ इसका और देख लीजिए, ये वाला जिसमें SYCP लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना SYCP, इसका मतलब कहलाता है कि वो प्रैक्टिकल में फेल है। तो दोनों चीज़ हम आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है और कैसे पहचानेंगे कि हमारा रिजल्ट फेल है कि पास। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो भाई है अपना, इसमें CY यानी SYCT लगा हुआ है। उसने कहा था कि ना सैद्धांतिक विषय में शेष रह गया है पास होने के लिए, तो भाई साहब ये कहलाता है सैद्धांतिक। देखिए यहाँ पर इसमें 9 नंबर आए हैं, यानी कि थ्योरी में उसके 9 नंबर आए हैं यार। यानी कि जो उसने पेपर लिखा ना भाई साहब, उसमें केवल 9 नंबर आए हैं। और हमें कितने चाहिए आप लोगों को पता है, हमें चाहिए 26 नंबर। देख सकते हैं साफ संकेत दिया गया है। ठीक है, तो भाई साहब यार नंबर आप लोगों के नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, तो यहाँ बस 18 नंबर है, 26 चाहिए तो फेल कर दिया उनने। अब यहाँ पर नीचे देख लीजिए, एक में ये लगा, देखो हम ऊपर आपको करके बता रहे हैं ना, ये लगा हुआ है, तो इसमें देखिए 19 नंबर है, 26 चाहिए, यानी कि ये पूरी तरीके से फेल है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि फेल है कि पास। तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं, जिस विषय में आपका SYCT लिखा है इस प्रकार से अंक दिए रहेंगे, यानी कि उस पेपर का कोड। जैसे ये व्यक्ति किस में फेल है, साइंस में, तो साइंस का कोड देख सकते हैं 200 है, यानी कि 200 वाले, यानी कि साइंस विषय में फेल है। और किस में लगा हुआ है, इसमें सोशल साइंस में 300, देखो 300 लिखा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश 411, तो यहाँ पे 411 में फेल हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको आसानी से पता चल जाएगा, अगर यहाँ पर ये इस प्रकार के अंक लिखे हैं तो भाई साहब आप फेल हैं। क्या है, आप फेल है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। एक आध और हम एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पर अगर आप एक विषय में भी आपका SYCT लगा तो भी आप फेल हैं। ठीक है, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है कि हम सर एक विषय में हमारा लगा है, क्या हम कुछ हो सकता है हमारा कि नहीं हो सकता है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो भाई साहब इस प्रकार का जो रिजल्ट है वो कहा जाता है पास। जैसे यहाँ पे लिखा है ना रिजल्ट में, पास्ड इन सेकेंड डिवीजन, यहाँ पे पास लिखा रहेगा भाई साहब, पास। और फेल हो तो अंक दिए रहेंगे। एक आध और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बंदा पास है। देखो पहली बात तो सब में पास पास लिखा हुआ है, लिखा है ना सब में पास, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है पास्ट इन सेकेंड डिवीजन। कुछ भी आपकी बनी हो लेकिन पास लिखा रहेगा। ठीक है, अगर फेल है तो यहाँ पर अंक लिखे रहते हैं, पेपर का कोड लिखा रहता है। तो यहाँ पर आपको साफ शब्दों में पता चल गया कि हम अपना खुद पहचानेंगे कि हम फेल हैं या पास हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं SYCT का मतलब हमने बता दिया, सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है, यानी कि आप पहचान जाएंगे कि हम फेल हैं भाई साहब, इसको अपनाना पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं, अगर हम फेल हो गए तो अब हमारा क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना, अगर हम फेल हो गए तो अब हमारा क्या होगा। तो आपको भाई साहब दूसरा मौका दिया जा रहा है।
अब दूसरा मौका आपको पता क्या मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा। दिसंबर में इसके पेपर होने हैं, दिसंबर में इसके पेपर होने हैं। पार्ट 2 रुक जाना नहीं पार्ट 2 के नाम से जाना जाता है। इसमें पार्टिसिपेट करके आपको तीसरा मौका दिया जा रहा है, आपकी साल बर्बाद नहीं होगी। लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नहीं करना है, दोबारा पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मौका है भाई साहब, आपके ऊपर है। दोबारा फॉर्म भर देना दिसंबर में, नहीं भरना तो भाई साहब अभी 10वीं में दोबारा से पढ़ लो, या 12 में फेल हो गए तो 12 में दोबारा से पढ़ लो, वो आपके ऊपर है ना। और डेडिकेट वीडियो भी आ जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बकाया मैंने आपको बता दिया कि आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। दूसरा मौका का मतलब ये है कि आप रुक जाना नहीं पार्ट 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं आपसे, आपको रिलेटिव है ना, आप कौन सा विषय चुनेंगे, बहुत अच्छी नॉलेज देने वाले हैं इस चैनल पर। तो भाई जब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना तो यार भूल ही गए हो, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।